वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 मई 2026 और 18 मई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया गया? तो ये 18 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे ये हर साल 18 मई को मनाया जाता है। और मनाया क्यों जाता है? ये संग्रहालयों के महत्व और समाज में उनकी भूमिका के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अभी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया और 1 मई को ही गुजरात का स्थापना दिवस और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। टूना क्या है? ये एक मछली की प्रजाति होती है। अच्छा, 2 मई को तो विश्व टूना दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड ऑटिज्म डे। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। ये जो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है ना, इसी दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी होता है और इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अपना भारत 157वें नंबर पर रहा 180 देशों में, यानी कि 180 देशों में भारत 157वें नंबर पे है। और पहले नंबर पे कौन है? नॉर्वे। अच्छा, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। भाषा दिवस के बारे में मैंने आपको फ्रेंच भाषा दिवस भी बताया था, चाइनीज भाषा दिवस भी बताया था और अंग्रेजी भाषा दिवस भी बताया था। आज आपका यही क्वेश्चन है पहला। आपको ये तीनों दिवस बताना है। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया जाता है, चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया जाता है और अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा, 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाया गया। ये जो 10 तारीख है ना, इससे कई इंपॉर्टेंट डे याद कराए मैंने आपको। सबसे पहले 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। जैसे ही आप विश्व हिंदी दिवस सुनते हो तो माइंड में क्या आता है? भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 10 जनवरी के बाद आप 10 सितंबर याद कर लो। 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 10 सितंबर के बाद 10 अक्टूबर भी याद कर लो। 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। इससे जस्ट एक दिन पहले यानी कि 9 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर के बाद 10 दिसंबर भी याद करो। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। अच्छा, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। अब जब अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस सुनते हो तो वैश्विक परिवार दिवस याद नहीं आता। ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी 17 मई को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है और आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू एडिशन करता है, थोड़ी सी भी नॉलेज को इम्प्रूव करता है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इसे शेयर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई? तो ये भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा है और इसे अभी दिल्ली में शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस तो बहुत हैं, जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस हैं मोस्टली इलेक्ट्रिक हैं, लेकिन ये पहली बार है दिल्ली में हाइड्रोजन बस शुरू की गई है और ये केंद्रीय सचिवालय के क्षेत्र में शुरू की गई। अब इसमें याद क्या रखना है? ये देश की पहली हाइड्रोजन बस सेवा शुरू की गई है, दिल्ली में शुरू की गई है, केंद्रीय सचिवालय क्षेत्र में शुरू की गई है। याद ये रखना है, इसे IOCL ने DMRC के साथ मिलकर शुरू किया है। किसने?
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर इसको शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो ये सर्वोच्च सम्मान स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है और ये प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। इसको शामिल करके अब तक 31 देशों का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। ये स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है और इसका नाम क्या है? रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला। आपको पता है अभी प्रधानमंत्री मोदी स्वीडन गए, इससे पहले नीदरलैंड गए थे और नीदरलैंड में 11वीं शताब्दी के तांबे के कुछ अब विशेष चीज़ें थीं जो भारत अब आएंगी। नीदरलैंड के साथ समझौता प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और तांबे की 11वीं शताब्दी की कुछ शिलाएँ हैं, कुछ पत्तियां हैं, उस तरह की चीज़ें हैं जो 11वीं शताब्दी की हैं, लगभग 1000 साल पुरानी हैं, जो अब भारत आएंगी। ये स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। तो मैप में पता होना चाहिए कि स्वीडन कहाँ है। देखो ये है मैप में स्वीडन, इसके पास में ये नॉर्वे है, यही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पे है। नॉर्वे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पे है और ये स्वीडन है। और स्वीडन के बारे में एक फैक्ट बताऊँ, ये दुनिया का पहला आधिकारिक रूप से कैशलेस कंट्री बन गया है, यानी कि ऑफिशियली इसने अपने आप को कैशलेस कंट्री डिक्लेयर कर दिया है। और स्वीडन के बारे में एक और याद रखो, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यही है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी बहुत रिपोर्ट जारी करता है। तो ये कहाँ है? ये भी यहीं पे है। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, स्वीडन की करेंसी है स्वीडिश क्रोना और स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर हैं उल्फ क्रिस्टरसन। कौन है? उल्फ क्रिस्टरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी में भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला शुरू की गई? तो ये आईआईटी बॉम्बे में शुरू की गई। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। CCUS इसकी फुल फॉर्म याद रखो, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। ये आईआईटी बॉम्बे में शुरू की गई है और ये भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला है। अब आईआईटी की बात है ना, तो अभी आईआईटी मद्रास ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास सुना कुछ याद आया? अब तक की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 आईआईटी मद्रास ने लॉन्च की। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 ये भी आईआईटी मद्रास ने लॉन्च की। भारत ने आईआईटी मद्रास में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स संसाधनों का अनावरण किया। अच्छा, भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र ये आईआईटी रोपड़ में लॉन्च किया गया। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया। अल्पसंख्यक मंत्रालय में युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी पटना के साथ समझौता हुआ है। और आईआईटी खड़गपुर ने AI संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोडी केंद्र का शुभारंभ किया है। अच्छा, आईआईटी के बारे में एक क्वेश्चन पूछूं? चलो मैं बताता हूं। एक आईआईटी है जिसने दुबई में AI इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। उस आईआईटी का नाम याद है? यही है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने दुबई में AI इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। और पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों में जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उनकी को ट्रैक करने के लिए, जो पूर्वी हिमालय है वहाँ पे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उन ग्लेशियर को ट्रैक करने के लिए एक तकनीकी बनाई गई है। अब वो तकनीक किसने बनाई है बता पाओगे? वो तकनीक बनाई है आईआईटी गुवाहाटी ने। और आईआईटी गुवाहाटी के बारे में एक और क्वेश्चन था, जो बांस होता है ना, बैम्बू, उसको ऑटोमोबाइल के उपयोग के लायक आईआईटी गुवाहाटी ने ही बनाया है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए एक ऐप लॉन्च हुआ था, साथी ऐप। उसे शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया था। अब किस आईआईटी के साथ मिलकर लॉन्च किया ये आप बता दो। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। अगर आंसर नहीं भी पता हो ना तो गूगल करना, लेकिन आंसर लिखना। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक ऐप लॉन्च हुआ था, साथी ऐप। उसे शिक्षा मंत्रालय ने किस आईआईटी के साथ मिलकर लॉन्च किया? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये न्यूयॉर्क में किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है।
हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। इन्होंने अभी न्यूयॉर्क में शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये आकाश अंबानी को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जियो प्लेटफॉर्म का मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश अंबानी को नियुक्त कर दिया गया है। अभी दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष सहदेव यादव को नियुक्त किया गया। सीबीआई का निदेशक प्रवीण सूद को पुनर्नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अशोक कुमार पांडा को नियुक्त किया गया। प्रशांत पिसे को ओमान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष आर मुकुंदन को नियुक्त किया गया। मनोज अग्रवाल को पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया और कृष्णा स्वामीनाथन को नए नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। यह क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे एक, आज का तीसरा क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में बताओ हमारे नए सीडीएस कौन बने हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हमारे नए सीडीएस कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, अभी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष भी तो नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? शशि शेखर वेम्पति को। और प्रसार भारती के भी तो नए सीईओ बने थे। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रसून जोशी। अच्छा, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर भी तो बने हैं। कौन बने हैं? रोहित जैन। कौन बने हैं? रोहित जैन। और ये जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है ना, इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तो ये अशोक कुमार पांडा बन गए, लेकिन इसके सतर्कता अधिकारी कौन बने थे? मुख्य सतर्कता अधिकारी दिलीप कुमार बने हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो ये फ्रेडरिक सोएज को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये PR श्रीजेश के स्थान पर नियुक्त हुए हैं। तो ये हैं फ्रेडरिक सोएज। इनको भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया। अच्छा, ये अप्रैल 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उन्नत लड़ाकू विमान अवसंरचना परियोजना किस राज्य में बनाई जा रही है? तो ये आंध्र प्रदेश में बनाई जा रही है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आंध्र प्रदेश के बारे में क्या क्या याद है? आंध्र प्रदेश की पोंड्रू खादी याद है? पोंड्रू खादी को जीआई टैग मिला था। आंध्र प्रदेश में पिल्लो एआई का शुभारंभ हुआ है, वो याद है? आंध्र प्रदेश के बारे में एक और क्वेश्चन याद कर लो। दूसरे, तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर आंध्र प्रदेश सरकार ने वित्तीय सहायता देने की घोषणा कर दी है। दूसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। तीसरे बच्चे के जन्म पर 23,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी जनसंख्या को मैनेज करने के लिए, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या वृद्ध जनसंख्या होती जा रही है, यानी कि वहाँ पे बुजुर्ग लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए आंध्र प्रदेश ने ये डिसीजन लिया है कि अगर कोई दंपति दूसरे बच्चे को जन्म देता है तो उसे 25,000 रुपये की सहायता, तीसरे बच्चे को जन्म देता है तो 23,000 रुपये की सहायता और चौथे बच्चे को जन्म देता है तो 40,000 रुपये की सहायता मिलेगी। ये आंध्र प्रदेश ने किया है। आप मैप में देख लो, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। ये आंध्र प्रदेश का कुरनूल है। यहाँ पे अनमेन्ड एरियल व्हीकल प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3 का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था। और आंध्र प्रदेश के बारे में अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्टिस लीजा गिल ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। आंध्र प्रदेश केले का सबसे बड़ा उत्पादक है और फलों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। अभी गंगम्मा जतारा महोत्सव 2026 ये आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश ने 2029 तक बढ़ा दिया है। आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 21 दिव्यांग बच्चों के एक समूह ने एवरेस्ट बेस कैंप तक एक ऐतिहासिक ट्रैकिंग सफलता पूरी की। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया है और मशरूम के उत्पादन में अभी बिहार नंबर 1 पे है। बिहार लीची का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नांदेड़ डला भास्कर राव का निधन हुआ।
इसरो ने श्रीहरिकोटा में दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट किया है। और आंध्र प्रदेश सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये यूएई के साथ किए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यूएई, तो ये है मैप में यूएई। यूएई कैपिटल है अबू धाबी, यूएई करेंसी है यूएई दिरहम, और यूएई के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जयाद अल नह्यान। देखो ये दीपक मित्तल हैं, ये यूएई में भारत के राजदूत हैं। अभी भारत और यूएई के बीच एलपीजी सप्लाई पर समझौता हुआ। यूएई ने ओपेक से अलग होने की घोषणा की। यूएई और बहरीन ने मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए। दुनिया का पहला कॉमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क यूएई ने लॉन्च किया। यूएई ने बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजनाओं का ऐतिहासिक शुभारंभ किया। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन दुबई में हुआ। यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बना। और यूएई और तेलंगाना ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईंधन बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने वर्क फ्रॉम होम लागू किया है? तो ये त्रिपुरा ने लागू किया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसे रोटेशनल फॉर्म में लागू किया गया है। जैसे सपोज एक एम्प्लॉय है, ये वर्क फ्रॉम होम करेगा तो दूसरा ऑफिस में रहेगा, जब ये वर्क फ्रॉम होम करेगा तो ये ऑफिस में रहेगा, यानी कि रोटेशनल फॉर्म में वर्क फ्रॉम होम त्रिपुरा ने लागू कर दिया है। और ये ईंधन को बचाने के लिए, अभी जो ईंधन की किल्लत चल रही है, पेट्रोल डीजल की जो किल्लत चल रही है, उसकी वजह से किया गया है। अब त्रिपुरा ने किया है, तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं मानिक शाह, और त्रिपुरा के गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी। ये है त्रिपुरा। इसके बारे में कुछ याद नहीं आया? अभी त्रिपुरी सुंदरी मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भी लिखा जाता है, त्रिपुरी सुंदरी मंदिर भी लिखा जाता है। इसका उद्घाटन कहाँ किया था? प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिपुरा में किया था। और आपको पता है त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। और त्रिपुरा के बारे में एक और क्वेश्चन याद रखो, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने सोलर एटीएम लॉन्च किया था। एक वैन में एटीएम रखा गया, उस पर सोलर प्लेट लगाई गई। वो पोर्टेबल एटीएम था, यानी कि वैन एक जगह खड़ी हो जाती थी, फिर कल जाके दूसरी जगह खड़ी हो जाती थी। तो एक वैन पर सोलर एटीएम त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया था। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 12th एडिशन है। 12th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा ये और भी बुक्स हैं, ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 27 मेडल जीते हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, जिसमें से 9 गोल्ड मेडल हैं, 6 सिल्वर मेडल हैं और 12 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इस तरह से एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 27 मेडल जीते हैं। और ये एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 चैंपियनशिप हुई कहाँ पे है? ये उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 17वां विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए किस राज्य सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया है? तो ये मिजोरम में किया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करोगे, ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, तो आप करंट अफेयर्स की PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।
और ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स की क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगी। ये सीरीज भी मिलेगी, ये रिवीजन के वीडियो भी मिलेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन, अभी यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए सीएम इंस्पायर योजना मेघालय ने शुरू की है और मेघालय ने गारो और खासी भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया है। इसे क्लास फर्स्ट तक अनिवार्य भी किया गया है और मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज है, इसे यूनेस्को ने संरक्षित किया। और मेघालय के दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए मेघालय सरकार ने स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी की। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर ऋतिका श्री बनी। आपको पता है बिहार की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस एसआई कौन बनी थी? मानवी मधु कश्यप। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2025 की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में अमेरिका टॉप पे रहा और भारत 5वें नंबर पर रहा। अभी मैंने आपको स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बताया था। ये इसी तरह की रिपोर्ट जारी करता है, मोस्टली डिफेंस से रिलेटेड रिपोर्ट जारी करता है। जैसे रक्षा खर्च के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा है, ये रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जारी की है। और ये कहाँ पे है? ये स्वीडन में है और स्वीडन अभी मैप में आपको दिखाया था मैंने। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने हरदोई में यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसके बारे में लगातार बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। गंगा एक्सप्रेसवे अभी उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। ये मेरठ को प्रयागराज से कनेक्ट करता है और उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरता है। इसका सबसे लंबा हिस्सा हरदोई में है और यहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। और इसका 3.5 किलोमीटर लंबा एक हिस्सा है जो एयरफोर्स के फाइटर जेट के उतरने लायक बनाया गया है। वो कहाँ पे है? वो शाहजहाँपुर में है। अच्छा, इसे कहाँ तक एक्सटेंड करने की अभी घोषणा की गई है? तो इसे हरिद्वार तक एक्सटेंड करने की घोषणा की गई है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में भीम मंडलीय पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया। अंडमान निकोबार में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 इसका आयोजन लखनऊ में किया गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश सऊदी अरब बना। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया। वर्ष 2026 में दुनिया का सबसे अधिक प्रेशर प्राप्त करने वाला देश अपना देश भारत बना। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर रोहित जैन को नियुक्त किया गया। झारखंड सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल की है। अपार सक्सेना ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया है। मनोज अग्रवाल को पश्चिम बंगाल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता और इसी के साथ थॉमस कप भी हुआ था, ये भी डेनमार्क में हुआ था, ये चाइना ने जीत लिया। सिक्किम देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में अब 12 रामसर साइट हो गई हैं। वैसे टोटल रामसर साइट के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे तमिलनाडु है। तमिलनाडु में 20 रामसर साइट हैं और देश में टोटल कितनी रामसर साइट हैं? 99। अच्छा, वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य तमिलनाडु बना। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी।
जब भी आपसे सब खोलेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।